इससे चीज़ें और स्पष्ट होगी। रावण के बारे में बहुत ही गलत प्रचार है कि राम ने रावण को मारा, अच्छा किया। राम रावण का युद्ध हुआ था, लड़ाई नहीं हुई थी। याद रखिएगा, युद्ध के विषय में बहुत विस्तार से हम बता चुके हैं। राम रावण का युद्ध क्या है? दोनों में जो परम धर्म के निकट हो उसकी बात एक दूसरे को मान ले। रावण ये है, राम ये है। दोनों में जो अहिंसा के निकट हो या अहिंसामय हो उनकी बातों को स्वीकार कर लीजिए। तो रावण किसको कहते हैं? इसमें रा है, आ है, फिर वाह है, फिर ना है। रा कहते शक्ति, किस चीज़ की शक्ति? आ है, 3 प्रकार की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु और शिव की शक्ति। वाह क्या है? वाह में एक गोल चीज़ है, इसको कहते हैं जिसका आदि और अंत एक हो, अनंत, सर्वव्यापकता, और इसी को अनंत कहते हैं। सीधी रेखा, ये भी अनंत है। तो वाह का अभिप्राय हुआ परब्रह्म, निराकार सर्वव्यापी जो अस्तित्व है परब्रह्म, वो आ है, वह है। ना का मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं। रावण प्रवृत्ति क्या है? हम केवल मानते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति है, परब्रह्म की बाकी नहीं मानते हैं। हम आपको मानते ही नहीं हैं। जो कुछ है ब्रह्मा विष्णु शिव है और परब्रह्म है, बाकी पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। वही भगवान हमारा सब करता है, आप नहीं। राम प्रवृत्ति क्या है? नहीं, राम में देखिए रा है, रा पर आ की मात्रा है और इसके साथ माँ है, अनावश्यक और चीज़ें नहीं हैं। रा कहते शक्ति, आ कहते वही 3 प्रकार की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शिव। माँ कहते वो शक्ति जिसमें परिवर्तन होता है, जैसे बीज से पेड़, पेड़ से बीज, अंडा से चिड़िया, चिड़िया से अंडा। ये जो माँ है ये भी वही है। परब्रह्म तो ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में है ही, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु शिव वही बीज के रूप में है, पेड़ के रूप में है, आपके रूप में है, आपसे जो कुछ प्रकट होता है उस रूप में है। ये है राम प्रवृत्ति। तो राम रावण के युद्ध का अर्थ क्या है कि अब हम रावण प्रवृत्ति का रूपांतरण राम में करें। इसको कहते हैं राम रावण युद्ध। युद्ध का अर्थ लड़ाई नहीं है। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। जब शब्द ब्रह्म है तो युद्ध का अर्थ लड़ाई नहीं है। युद्ध का अर्थ है क्या? इसमें या है, या की मात्रा ऊ है, फिर धा है, आधा दा है। या कहते हैं यापन, यापन के पहले अक्षर को ले लिया गया या। यापन कहते हैं विस्तार अनंत तक हो, रुके न। और ऊपर कहते हैं यानी विस्तार हमारा हो, ऊपर की ओर हो। ऊपर है, यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा। इस कूटस्थ स्थल को ऊपर कहते हैं, मेडुला का स्थान। हमारे शरीर का जीवन शक्ति, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शक्ति यहाँ पर स्थित कर दीजिए। यहाँ पर स्थित कर देंगे तो हमें क्या मिल गया? यू मिल गया। फिर धा है, धा में आधा धा है और प्लस आ है। आधा धा कहते जो धारण किए हैं, आ कहते ब्रह्मा विष्णु की शक्ति। जब अपनी एकाग्रता को, मन की शक्ति को, बुद्धि की शक्ति को, जीवन तत्व को हम मेडुला के अंदर कूटस्थ केंद्र में स्थापित कर दिए, तब ज्ञान होता है पैर की उंगली से सिर तक हम जो धारण किए हैं ब्रह्मा विष्णु शिव साक्षात इस रूप में हैं। फिर है आधा दा। आधा दा कहते हैं दाता, परब्रह्म, निराकार परब्रह्म वही दाता है, वही ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में है। और उसी को हम अनुभव करें, उसी को हम जाने कि परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में है और ब्रह्मा विष्णु शिव वही पृथ्वी के रूप में, आसमान के रूप में, हवा के रूप में, आप के रूप में, हमारे रूप में। इसको जब सिद्ध करते हैं उसी को युद्ध करना कहते हैं। युद्ध का अर्थ लड़ाई नहीं है। भारतीय संस्कृति में है ना कि शब्द ब्रह्म है, तब ब्रह्म अनंत, ब्रह्म का मतलब अनंत, आदि अंत नहीं उसमें। तो युद्ध का अर्थ क्या है? वह अर्थ जो हमारे अंदर
इस ज्ञान को भर दे, इस शक्ति को भर दे कि बीमारियां दूर हो जाएं, चिंता दूर हो जाए, हम आपको ऐसे प्रेम करने लगे जैसे भगवान को प्रेम करते हैं। यह है भारतीय संस्कृति। तो राम रावण युद्ध का अर्थ ये नहीं है कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण प्रवृत्ति को राम में कर दिया। लोग यही कहते थे कि सेवा आपने किया, तो कहते थे आप कौन होते हैं, आप तो केवल नाम मात्र हैं, आप तो निमित्त मात्र हैं, भगवान ने कराया। ये है रावण प्रवृत्ति। आपने सेवा किया, आप ही हमारे भगवान हैं, ये है राम प्रवृत्ति। तो भारतीय संस्कृति में कहीं मारकाट नहीं है, अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात है, सेवा करने की बात है। और सेवा तभी करेंगे जब आप इसको सिद्ध करने में लग जाइए कि परमात्मा आपके रूप में है, परमात्मा पृथ्वी के रूप में है, आसमान के रूप में है, सिर से पैर की उंगली तक जिसे हम हाड़ मांस कहते हैं, साक्षात परमात्मा इस रूप में